इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हम बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस अमेरिका एंड चाइना के बीच में, इंडियंस कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के बीच में। तो हमारे सामने जब हम आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके। ठीक है जी। और ये सवाल बनता है कि पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आए। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज़्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे, उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और वो जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर SU-57 जो हैं वो बात की जा रही है, फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की। ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज़्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। तो इसलिए ये विजिट जहां दुनिया के लिए बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी गहरी नज़र है इस विजिट के ऊपर। अमेरिका की तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही पुतिन को बहुत सारी जो हैं वो बातें कही हैं, और जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ है। तो जाहिर है कि अमेरिका भी कोई पसंद तो नहीं कर रहा कि जो पुतिन है वो इंडिया जा रहे हैं या उनके रिलेशंस जो हैं वो करीब हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत से कोई ख़ास अच्छा ताल्लुक नहीं है। तो ये है, ये सारी बातें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी इसको देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, और पाकिस्तान तो देख रहा है। तो मुझे याद है 2011-12 में उस वक्त हिना रबानी खर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उस वक्त बात की, उन्होंने कहा जी कि ये बताया जाए कि व्हाट हिना रबानी खर थे कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में थे उस वक्त 10-11-12 में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन वो आए कोई ना। तो फिर उन्होंने उस वक्त ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है लावरोव साहब, तब ये भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है लावरोव को भेज दें। तो लावरोव आ गए थोड़ी देर के लिए हमारे पास, और वो सब चीज़ें जो हैं वो पता चल गई कि यार ये तो, और उन्होंने कहा हम क्यों नहीं आएंगे। जो मुझे याद है जो 2011 की, मैं नॉट टुडे, 2011 की, उन्होंने कहा जी वाई शैल वी कम फॉर फोटोशूट, हम इसके लिए क्यों आए बताएं ज़रा। अच्छा, वो बात तो थोड़ी सी थी कि परेशानी वाली कि वाई रशियन प्रेसिडेंट जो फोटोशूट के लिए नहीं जाता,
क्योंकि हम उनके साथ, रशियंस के साथ, हम कोल्ड वॉर के इरा में हम अमेरिका को ये कहते थे कि हम रशिया की तरफ जा रहे हैं या ईरान की तरफ जा रहे हैं टू अट्रैक्ट दी अमेरिकन अटेंशन। अब तो हमारा वो खैर नहीं है उनके साथ। अब रशिया हमारे उस तरह के रडार में नहीं है जैसे कभी हुआ करता था, जैसे कभी हुआ करता था। अब वो चीज़ नहीं है। एक वो चीज़ पता चल जाती है ना कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करवा सके या वो कारोबार नहीं कर सके। इंटरनेट नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन आनी थी कराची से, वो नहीं बिल्ड हो सकी। सैंक्शंस उनके ऊपर इतनी लग गई हैं कि हमारी कंपनियां तो वो 2 मिनट में झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इंडिया का तो खैर प्राइवेट सेक्टर बड़ा है, तो वो तो कुछ कंपनीज को अगर सैंक्शन किया गया है या वो उन्होंने हुआ है तो वो तो शायद बर्दाश्त कर जाए। हम कैसे करेंगे? हम इसको कैसे करेंगे इन सैंक्शंस को बर्दाश्त? तो ये एक आप समझ लें कि वो दी रशियंस डू नॉट ट्रैवल एनीवेयर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग। बेशक इवन द रशिया जो है दैट इज अ कंट्री दैट इज आइसोलेटेड एट द मोमेंट, एंड उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है बिकॉज दे बिलीव इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बिलीव करते हैं। ठीक है जी। तो वो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। वो बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। बहरहाल एक झटका है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इज नॉट एस्पायरिंग टू बी एज क्लोज टू रशिया एज इंडिया इज, वन थिंग। सेकेंडली, पाकिस्तान जस्ट वांट टू इंगेज विद रशिया, सिर्फ इंगेज रहना चाहता है। और रशिया इतना इंगेज रहना चाहता है पाकिस्तान रशिया के साथ कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बीच में रशिया डिप्लोमेटिक या को खुल खिला के लंबी चौड़ी साइड ना ले रशिया इंडिया। ये मुझे चीज़ जो है वो नज़र आती है। ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है कि कभी वो साइड ना ले, उस साइड पे ना जाए। ई शुडंट बी लाइक कि हाँ जी मुझे इसको भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट चीज़ है ये। और देखते हैं कि क्या कभी विल देयर कम अ टाइम, क्या कभी को टाइम ऐसा आएगा जिसमें जो रशियन लीडरशिप है वो पाकिस्तान आएगी। एक सवाल है ना, क्या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है ये। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो लीडरशिप है वहाँ पे इंडिया के अंदर, दे आर ओपन टू सो मैनी थिंग्स। वो तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट ऑप्शंस कि हमें क्या लेना है, न्यूक्लियर कॉपरेशन, डिफेंस, ट्रेड एंड ऑल दैट। तो अब हम कहाँ पे होंगे एंड कैसे होंगे और क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान में ये कोई मसला नहीं देखा जाता कि अमेरिकी कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस जो है ना वो जिसे कहते हैं ना डजेंट मैटर इन लॉन्ग टर्म। पाकिस्तान ने कांग्रेस को अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट लॉबी इन द यूएस कांग्रेस जितनी इमरान खान साहब लॉबी कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के पीछे जो बंदे हैं वो अमेरिकन जो हैं, वो हमारे बिजनेसमैन वहाँ पे जो डॉक्टर इधर उधर, वो अच्छे पैसे लगाते हैं। वो बेसिकली सारे के सारे पाकिस्तान के, वो ये नहीं मैं कहूँगा कि वो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इमरान खान ने उन बंदों को काफ़ी ज़्यादा वो किया है, चार्ज किया हुआ है कि भाई तुमने ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, पाकिस्तान ज़्यादती हुई, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो सिनेरियो है, जिसमें आप देखें कि फ्रैंकली स्पीकिंग जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसने कभी लंबी चौड़ी कांग्रेस को मैनेज करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है ना जी, उसने कभी लंबा चौड़ा उसको करने की कोशिश ही नहीं की। और उसकी वजह से आई थिंक इट हैज़ सीन अ प्रॉब्लम। उनको एक प्रॉब्लम जो है वो हुआ है, और वो प्रॉब्लम आई थिंक समवेयर कहीं ना कहीं रहेगा। मुझे कम से कम ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अब वो कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या चीज़ होगी, पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिकी कांग्रेस इतनी लंबी चौड़ी मैटर नहीं करती। हमें कौन सा कोई बाई पार्टीजन सपोर्ट आ रही है अमेरिका की तरफ से इन केस ऑफ एड। और दूसरी बात यह है कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने देना हो, ऐसा कुछ करना हो, तो वो कर लेते हैं, दे मेक इट हैपन, वो कर लेते हैं। और वो दे गेट अप्रूवल फ्रॉम द कांग्रेस, वो इसी कांग्रेस से अप्रूवल ले लेते हैं। सो दैट्स सिग्निफिकेंट। लेट्स सी व्हाई पुतिन नेवर केम टू पाकिस्तान इज समथिंग कि we never offered Putin
anything substantial with which we can allure him to come, invest, engage. We just want to manage Russia. जी एक तो ये खबर थी, लेकिन ये बहुत बड़ा विजिट है और बहुत बड़ा विजिट होगा ये। इसमें बहुत बड़ी डील्स आपके सामने आने वाली हैं। एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे दक्षिण एशिया का माहौल बदल दिया। व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए और उधर पाकिस्तान में कमर चीमा का धैर्य टूट गया। टीवी स्टूडियो में बैठे चीमा का केवल एक सवाल, पुतिन भारत आ गए, पाकिस्तान को अब तक नजरअंदाज क्यों किया गया? अरे भाई, ये कोई स्कूल का दोस्तों वाला क्रम नहीं कि सबको बराबर बारी मिले। कूटनीति वहीं पहुंचती है जहां शक्ति, बाजार, स्थिरता और भविष्य नजर आता हो। और सच यही है, ये सब भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं। आज नई दिल्ली और मॉस्को के बीच ऊर्जा समझौते, रक्षा वार्ताएं, वैश्विक रणनीति और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हो रही है, जबकि पाकिस्तान में केवल एक बहस, हमारे यहां पुतिन कब आएंगे? भाई, पहले अर्थव्यवस्था संभालो, कर्ज से बाहर निकलो, तब जाकर महाशक्ति के नेता को बुलाने की सोचना। यहां दिल्ली में हाथ मिलाए जा रहे हैं, वहीं इस्लामाबाद में बस एक हैशटैग चल रहा है, पुतिन कम टू पाकिस्तान। लेकिन टिप्पणियों में सवाल सब कुछ साफ कर देते हैं। आ भी गए तो दिखाएंगे क्या? सुरक्षा, स्थिरता, एजेंडा कुछ तो हो। चीमा खुद बोलता सुना गया, भारत वैश्विक शक्ति बन चुका है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। यही कटु सत्य है। आज पाकिस्तान तब सुर्खियों में आता है जब वहां संकट हो और भारत तब जब विकास हो। इसीलिए पुतिन दिल्ली आए, बैठकें हुई, समझौते मेज पर रखे गए और पाकिस्तान में सिर्फ गरम गरम बहस और पुराना रटन।